हेलो चिल्ड्रेंस, आज हम लोग प्रोग्राम करेंगे इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में पहली क्लास हमारी है रिकॉर्ड। क्वेश्चन क्या है? A super class record has been defined to store the name and rank of 50 students. Okay, and define a subclass rank to find the highest rank along with the name. The detail of both classes are given below. ओके तो हमारे पास क्या है? दो क्लासेस है, वन इज अ रैंक एंड अनदर इज रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड इज आवर सुपर क्लास एंड रैंक इज अ सब क्लास। रिकॉर्ड के अंदर हम सारे रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और हम रैंक के अंदर हम रैंक क्रिएट करेंगे। ओके तो यहाँ पर देखिए क्लास नेम ऑलरेडी गिवन है, आप खुद देख रहे होंगे। क्लास नेम रिकॉर्ड, डाटा मेंबर एंड इंस्टेंट वेरिएबल्स आपके दिए हुए हैं। जो भी आप चूज करेंगे वो आपके आ जाएंगे। जैसे आपने कहा देखा क्लास रिकॉर्ड है, आपने देखा डेटा मेंबर एंड इंस्टेंट वेरिएबल आपके यहाँ पे दे रहे हैं। फिर आपने देखा यहाँ पे नेम दे रहा है, नेम इज अ वेरिएबल नेम एंड रैंक इज अ दिया, और बोथ आर द array type. Okay, to store the name of student, to store a rank of student. After that record functions and void read value. रिकॉर्ड क्या है हमारा? ये हमारा कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियलाइज करेगा डेटा मेंबर्स को। फिर हमारे पास क्या आ रहा है? void read value functions. ये हमारा क्या करेगा? to store the name and rank of the student. and void display functions के थ्रू हम जो चीज स्टोर करा रहे हैं उसे हम डिस्प्ले कराएंगे। ओके तो ये पहली क्लास हमारी सुपर क्लास हो गई। अब हमें क्या करना है? सब क्लास बनानी है। तो हमारी सब क्लास यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हमारी सब क्लास क्या है? ये हमारी है रैंक। सब क्लास हमारी रैंक है और डेटा मेंबर इंस्टेंट वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स है और रैंक में हमसे कहा गया कंस्ट्रक्टर टू इन्वोक द बेसिक यहाँ पे क्लास कंस्ट्रक्शंस एंड टू इनिशियलाइज index or index to 0. Void highest functions and find the index location of topmost rank. ठीक है? And store it in index without sorting the array. ठीक है? And display the name and rank along with the name having two topmost rank. तो हमें क्या करना है? दो क्लासेस क्रिएट करनी है। एक तो हमारी हो जाएगी मेन क्लास यानी सुपर क्लास और दूसरी हो जाएगी सब क्लास। ओके तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, जावा पे जाके इस प्रोग्राम को करते हैं। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरू करते हैं जावा का इनहेरिटेंस प्रोग्राम जो अभी हमने देखा था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, और यहाँ पर जाएंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। हमने XYZ एक इनहेरिटेंस फाइल क्रिएट कर ली है। ओके अब हम इसको यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट कर लिया। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। नेम, स्ट्रिंग नेम यहाँ पे ले दिया और रैंक। यहाँ पे हमने क्या किया, रिकॉर्ड क्रिएट किए। रिकॉर्ड में नेम आपने कितने डालने वो ले लिया, रैंक ले लिया। ये आपने क्या किया, कंस्ट्रक्टर की बॉडी में असाइन किया। आफ्टर दैट आपने क्या किया, void read फंक्शन। रीड फंक्शन से आपने नेम और रैंक को इनपुट करा लिया। नेम और रैंक को आपने देखिए यहाँ पर इनपुट करा लिया। ठीक है, इनपुट कराने के बाद हमारे से कहा गया था void डिस्प्ले फंक्शन कराइए। तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले करा रहे हैं। हमने डिस्प्ले करा लिया और हमने पहली वाली क्लास को जो हमारी रिकॉर्ड थी उसको क्लोज कर दिया। अब रिकॉर्ड के बाद हमें दूसरी क्लास कौन सी बनानी थी, हमें बनानी थी रैंक। तो यहाँ पर क्या किया, क्लास रैंक रिकॉर्ड। ओके चलिए काम करते, थोड़ा सा अगर हो सकेगा तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाए। तो मैं आपको फॉन्ट साइज बढ़ा के दिखाती हूँ तो शायद आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ फॉन्ट मे बी। हाँ इंक्रीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आपको ये विजिबल होगा, क्योंकि हो सकता है आपको विजिबल ना हो रहा हो। तो चलिए थोड़ा और इंक्रीज कर देती हूँ साइज, ताकि आप आसानी से इसे देख सकें और समझ सकें। ओके चलिए अभी मुझे लगता है कि अभी आपको विजिबल
अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास तैयार किया। ठीक है, क्लास तैयार करने के बाद रिकॉर्ड यहाँ पे किया, वाइड रीड फंक्शन से डेटा को इनपुट करा लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया। 5 स्टूडेंट की बात उन्होंने ऑलरेडी कही थी, तो 5 लोगों के लिए ग्रुप लगाया गया। आपको भी पता है एरे में इनपुट कैसे होता है। फिर आपने वाइड डिस्प्ले फंक्शन लगा के डिस्प्ले करा लिया। अब आपने क्या करना है, अब आप नेक्स्ट का है, तो आपके पास ऑप्शंस होता है कि आपको सब क्लास में सुपर क्लास के डेटा को कॉल करना है। तो आपने पता किया, आपके पास क्या है, क्लास रैंक एक्सटेंड रिकॉर्ड। आपने क्या किया, क्लास रैंक एंड एक्सटेंड रिकॉर्ड किया, INT इंडेक्स। ओके, फिर आपने क्या किया, रैंक। अब रैंक में आपको क्या करना है, रैंक में सुपर से ऊपर वाले फंक्शंस को इन्वोक करना है। तो इन्वोक द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द सुपर क्लास। आप डायरेक्ट लिख देंगे सुपर, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे वेरिएबल ये कॉल कर लेगा और वाइड इंडेक्स कर देंगे। यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, इसलिए डायरेक्टली आप कॉल कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, हाईएस्ट पता करना है, तो आपको फिर लॉजिक हाई मैक्सिमम मिनिमम वाला लगाना होगा। तो आपने कहा मैक्सिमम इज इक्वल टू रैंक 0। आपने सारे वेरिएबल इनको कर लिए, इसलिए रैंक 0 कर दिया। फिर आपने क्या किया, INT I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5। अब आपने क्या किया, रैंक से मैक्सिमम को चेक करना शुरू किया। आप पहले भी जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते हैं, आपने एरे में पढ़ा हुआ है। तो आपने यहाँ पे हाईएस्ट आपने पता कर लिया कि कौन सा है, जो भी नंबर आपका हाईएस्ट होगा वो इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। अब आए वाइड डिस्प्ले में, आपने क्या किया, ओवरराइडिंग फंक्शन किया, बिकॉज दोनों ही फंक्शन सेम है। तो डिस्प्ले अगर डिस्प्ले है तो ओवरराइड करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, सुपर डॉट डिस्प्ले फंक्शन से आपने फंक्शन को कॉल कर लिया। फिर आपने क्या किया, रैंक और इंडेक्स में आपने आई स्टोर किया, तो उसी इंडेक्स नंबर यहाँ पर आ जाएगा और नेम आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, एक XYZ क्लास बनाई और उसमें आपने क्या किया, प्रीवियस क्लास के सारे फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर लिया। आपने क्या किया, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आपने क्या, वाइड रीड वैल्यू, वाइड हाईएस्ट वैल्यू एंड आपने डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अब चलिए इसको कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइल किया, करेंगे तो ये बताएगा नो सिंटेक्स एरर। ये क्या आ गया ना, नो सिंटेक्स एरर यहाँ पे आ गया। अब आपने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद आप आएंगे, इस फंक्शन को रन कराएंगे। आपने XYZ किया, ठीक है, आप फंक्शंस पे यहाँ पे पहुंचे। आपने क्या करना है, आप सीधे सीधे यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे, या आप सीधे सीधे जाते, आप मेन फंक्शन में जाएं, मेन फंक्शन ओके। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ, मेन फंक्शंस में आपको इनपुट कराना होगा। ये मेरा प्रीवियस का पड़ा हुआ, तो मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस होगा जिससे आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधे सीधे यहाँ पर जाइए, आपको इनपुट क्या करना है, इनपुट नेम करना है। तो आपने नेम यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रैंक करानी है, तो हमने क्या दिया, सेकंड। ठीक है, अब आपने कहा स्टूडेंट्स कितने डालने, नेम ऑफ स्टूडेंट सेकंड आपने डाला अजय। ठीक है, आपने उसकी रैंक डाल दी 6। फिर आपने यहाँ पे डाला सीमा, आपने सीमा इनपुट करने के बाद आपने उसकी रैंक डाल दी 7। फिर आपने दीपक किया और आपने इसकी रैंक डाल दी 9। फिर आपने दीपक के बाद रीता कर दिया और आपने इसकी रैंक डाल दी 1। ठीक है, अब आप खुद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टॉप मोस्ट रैंक पे कौन है, कौन सा बच्चा, आपने सारे सबके नाम डाले थे। यहाँ पे देखिए एक एक करके डालिए था। आपने क्या किया, स्टूडेंट नेम, फर्स्ट स्टूडेंट नेम, सेकेंड स्टूडेंट नेम आपने डाला। आपने किसी की 2, 3, 7, 9 ऐसे करके डाला। तो जो बच्चा टॉप मोस्ट रैंक में आएगा वो आपका यहाँ पे शो कर देगा कि ये तो एक तो सारे बच्चे थे और दूसरा ये टॉप मोस्ट रैंक है आपकी। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस में कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। एक बार फिर से देखें, इसको रन कराएं। चलिए फिर से रन कराते हैं। क्या किया, सीधे सीधे गए, हमने मेन फंक्शन खोला, यहाँ पर पहुंचे। आपसे अब ये पूछेगा आपको क्या करना है, आपको इनपुट करना है, वहां पे लिखा ना इंटर द स्टूडेंट 1। अब स्टूडेंट 1 कौन है, हमने कह दिया अनुराग और इसकी रैंक है 7th। ठीक है, आपने अनुराग के बाद दे दिया सीमा और इनकी रैंक आपने दे दी 2। फिर आपने दे दिया रीता
आपने इनकी रैंक दे दी 9, ठीक है। ओ, हमने क्या किया, रैंक गड़बड़ कर दी, इसलिए वो प्रोग्राम वहीं पे आपका स्टॉप हो गया। फिर से करती हूँ मैं, दोबारा से इसको रन कराती हूँ, अगेन जस्ट सी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने स्क्रीन क्लियर कर ली। अब सबसे पहले इनपुट क्या कराना है, इनपुट कराना है आपको पहला नाम टीना, आपने रैंक दी 5, फिर अनु, आपने रैंक दी 2, फिर आपने दिया दीपा, आपने रैंक दी 8, फिर आपने दिया हेमा, आपने हेमा की रैंक दे दी 1, फिर आपने यहाँ पे दे दिया हेमा के बाद आपने नेक्स्ट डाला गीता, आपने गीता को रैंक दिया 3, ठीक है। अब आप देखिए जितने भी नंबर डाले थे उसके नेम आ गए और उनकी अपनी प्रॉपर रैंक आ गई। तो ये आपके लिए प्रोग्राम इजी हो गया ना। तो इस तरह से कोई भी इनहेरिटेंस प्रोग्राम करते हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होता है, ये चीजें आपको यहाँ पर पता चलती हैं। इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके।